हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने यूज़र टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो मेन टेबल होगी हमारी। इसमें डाटा आएगा बेसिकली यूज़र का डायनामिक डाटा जो यूज़र लॉगिन साइन अप करेगा उसका। और वो कैसे बनेगा और जो हमने टेबल्स बनाई थी उसके बेस पे देखेंगे कि कैसे इंटरेक्ट करेगा हमारा मेन टेबल से यूज़र टेबल से। तो पहले तो हम नाम दे देते हैं। सबकी आईडीज जाएंगी मेजरली सबकी आईडी यूज़र टेबल में। तो पहले तो टेबल कॉपी मार देते हैं जो जो हमें चाहिए होता है ज़्यादातर चीज़ ना। तो पहले ये देखते हैं कि सबसे बेसिक चीज़ तो क्या होती है यूज़र की। बंदा कोई यूज़र आता है क्या करता है। तो पहले तो वो अपना नाम बताता है, पासवर्ड बनाता है, ईमेल बताता है, फ़ोन। ये मेन तो बेसिक डिटेल्स तो होती है। तो नेम डालो, हमें नेम चाहिए यूज़र का। जो मेन डिटेल हमें चाहिए यूज़र की नेम चाहिए। हाँ, दूसरा क्या बोला था अभी मैंने, क्या कहा था। पासवर्ड, हाँ पासवर्ड चाहिए हमें। फिर आता है ईमेल, फिर आता है फ़ोन। ये हो गई बेसिक डिटेल एक यूज़र की। इसके बाद हमें चाहिए कि उसने कहाँ तक पढ़ाई करी है। तो वो हम कहाँ से सिलेक्ट करेगा, वो सिलेक्ट करेगा हमारी उसने कहाँ तक पढ़ाई करी है इस टेबल से। मान लो कि उसने बैचलर्स करी है जो भी करी है तो उसकी आईडी हम यहाँ रखेंगे। तो उस कॉलम का नाम दे देते हैं मैक्स एजुकेशन आईडी अभी के लिए, है ना। तो उसका आईडी यहाँ रखेंगे और मान लो कि उसने एजुकेशन आईडी करी, उसकी डिटेल जो हम सेव करेंगे। कभी तो भरेगा डिटेल, शुरू में नहीं भरेगा। जब भी भरेगा तो उसकी एजुकेशन डिटेल्स आईडी रखेंगे। और उसका डाटा कहाँ जाएगा, हमारा एजुकेशन डिटेल्स टेबल में, है ना। जैसे उसने हम डिटेल्स भरनी शुरू करी तो उसका डाटा हम भेजेंगे इस टेबल में भेजेंगे। जो आईडी क्रिएट होगी, जो मोंगोडीबी आईडी देगा, वो आईडी हम सेव कराएंगे इस यूज़र के लिए। कहाँ पे, इसके इस टेबल में। ठीक है, एजुकेशन डिटेल्स आईडी के सामने। और हो गया, ये तो होगी हमारी दो टेबल हमने हैंडल कर लिए जो हमने दो टेबल बनाई थी पहले। ठीक है, और बाकी हम क्या रखते हैं कि यूज़र कहाँ का है ना। कोई भी एक मतलब ट्यूटर ट्यूशन ले गए आपस में एक दूसरे से, तो वो देखिए कि लोकेशन क्या आसपास का है, दूर का है। तो उसको आना जाना कैसा पड़ेगा, तो उसके लिए हमें लोकेशन का डिटेल सेव कराना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या लेते हैं, प्रेजेंट एड्रेस का ले लेते हैं। एड्रेस बड़ा होगा तो दो कॉलम दे देते हैं, लाइन वन, लाइन टू। ठीक है, ये दो हो गया। इसके अलावा डिटेल लेते हैं अलग से कुछ थोड़ा, मतलब थोड़ा कोड लिखने के लिए कि हमें आसानी पड़े कि उसका लोकेशन कहाँ है। तो पिन कोड लेते हैं एक, पिन कोड लेते हैं, स्टेट लेते हैं, कंट्री लेते हैं, सिटी लेते हैं। अब सिटी का डाटा हम न लेवल रखेंगे क्योंकि सिटी बहुत सारा है ना। सिटी, सिटी स्टेट कंट्री। तो सिटी का डाटा न लेवल रखेंगे क्योंकि सिटी बहुत सारी है। और हमारा जो डाटाबेस का फ्री टायर होता है वो हमें कम एक्सेस देता है। और इनिशियली जो है, हम इतने यूज़र आते नहीं, तो जैसे जैसे यूज़र आएंगे हम डाटाबेस बढ़ाएंगे। तो जब डाटाबेस हमारा मतलब मान लो कि काफ़ी यूज़र आ रहे हैं तो उसके लिए हम सिटी का टेबल बनाएंगे, उसमें डाटा डालेंगे तब। अभी के लिए सिटी के लिए न लेवल रखते हैं, उससे पूछेंगे भी नहीं हम यूज़र से, बस सिटी का कॉलम डालते हैं और खाली रखते हैं। अगर मान लो कि हमारे एप्लीकेशन में यूज़र आने लग गए, काफ़ी यूज़र आने लग गए, तब आप सिटी में आके उसे आगे उसके एप्लीकेशन में आगे उससे सिटी 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 भी उसे मांगने लगना कि आप कौन सी सिटी में रहते हो, है ना। तो स्टेट और कंट्री तो गिन चुन के ही है, तो उसका डाटा हम ज़रूर उससे मांगेंगे, मांगेंगे कि कहाँ पे रहता है वो। बाकी पिन कोड हमारा रहेगा कि पिन कोड से हम पता लगा पाएंगे कि आइडिया मिल जाएगा यूज़र को कि वो एग्जैक्टली कहाँ रहता है। तो ये हो गई उसकी एड्रेस की डिटेल। ठीक है, इसको नलेबल करते हैं अभी के लिए सिटी को। स्टेट और कंट्री सिंपल आएगा हमारा, ये स्टेट आईडी होगा और ये कंट्री आईडी होगा। ये भी एक टेबल से आएगा, स्टेट कंट्री टेबल से। ये बना लेंगे, इसमें क्या होगा वैसे ही जैसे रोल है ना हमारा। कहाँ गया रोल, रोल 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 रोल, हाँ ये रोल होंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री होगी। 100 कंट्री है तो वो एक सिलेक्ट करेगा कंट्री, जो सिलेक्ट करेगा उसकी आईडी हम कहाँ डालेंगे, यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है उस टेबल में, सिंपल टेबल है वो तो वो आपको जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो स्टेट और कंट्री दोनों टेबल तभी दिखा दूंगा। इतना हार्ड नहीं है कुछ इसमें। तो उसकी आईडी यहाँ पे आएगी जो भी वो सिलेक्ट करेगा। तो ये हो गई हमारी एड्रेस, हो गया बेसिक, फ़ोन नंबर ईमेल सब हो गया यूज़र से। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि उसका हम लेंगे कि प्रूफ लेंगे। प्रूफ से पहले लेते हैं सिंपल, एक हमने रोल की टेबल अभी देखी थी। तो वो रोल्स हम उसको रोल असाइन करेंगे जब वो लॉगिन या जो भी सिलेक्ट करेगा वो अपने लॉगिन के टाइम पे, पढ़ाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, ट्यूटर है, ट्यूटीज है, जो भी है। उस बेस पे हम उसकी रोल आईडी देंगे। ठीक है, यूज़र रोल आईडी होगी और उसके बाद होगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता है। सब्जेक्ट वो पढ़ा सकता है मल्टीपल या पढ़ना चाहता है मल्टीपल।
तो ये मैन टू मैन केस का होगा, तो मैंने कहा था कि तो सब्जेक्ट आईडीज होगा, और यहाँ पे होगा एरे, इसका टाइप मोंगोडी में एरे होता है, ठीक है। एसक्यूएल में तो जो होता है हमारा, उसमें हम टेबल ही बना देते हैं सीधे, उसमें एरे तो होता नहीं है। यहाँ पे हम नो रिलेशन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको जो भी वो मान लो 4 सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता है, तो 4 सब्जेक्ट की आईडी उठाएंगे, एरे में डाल के इसको साइन कर देंगे, है ना। टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नो एसक्यूएल है, मोंगोडीबी है, तो इसलिए हम टेबल नहीं बना रहे अलग। नहीं तो ऐसे एसक्यूएल होता तो हम डिफरेंट टेबल बनाते हैं, इसके लिए मैन टू मैन के केस के लिए। ये समझ समझ आएगा आपको। आपको जब हम बनाएंगे ये वाला सब्जेक्ट आईडी एरे जो भी है, तब आपको और डिटेल दूंगा कि हम ऐसे सेव करा रहे हो, हम उसको अलग टेबल में कैसे सेव कराते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, वो अलग से वीडियो में दिखा दूंगा, अगर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हुआ वो। तो अभी के लिए आप समझो कि हम मान लो कि 4 सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो हम उसको एरे में डाल के उस यूज़र के लिए सेव करा देंगे। तो ऐसे हम उसको सेव कराएंगे। तो सब्जेक्ट आईडीज़ हो गई, यूज़र रोल आईडी हो गया, और इसके अलावा हो गए थे हमारे कुछ प्रूफ लेंगे मुझसे। जैसे कि दिखाना होगा ना, आपस में एक दूसरे यूज़र को देखना होगा ना, थोड़े ट्रस्ट के लिए, कि बंदा के आधार कार्ड है, कोई भी पढ़ा रहा है या कहाँ का है, कहाँ का है, जो भी है उसका उसका एड्रेस वेड्रेस जो भी वेरीफाई होगा, उसके एड्रेस प्रूफ से वेरीफाई होगा, है ना। तो उससे हम 2 प्रूफ मांगेंगे, एक एड्रेस प्रूफ, ये होगा यूआरएल होगा इसका, सेव कराएंगे हम अपने किसी लोकेशन पे इमेज, और उसका यूआरएल इसको यहाँ पास करेंगे, यूआरएल स्ट्रिंग, ठीक है। इसको स्पेस मारते हैं, इमेज यूआरएल स्ट्रिंग, ठीक है। एड्रेस प्रूफ और एक आइडेंटिटी प्रूफ भी ले लेंगे, कि 2 तरह के देते भाई, मैच करते हो, अलग अलग एड्रेस ना हो उन पे। ये भी ऑप्शनल होंगे सारे इनिशियली, ऐसे नहीं कि वो आते ही उससे मांगने लग जाए हम। बस ये होगा कि जैसे जैसे ये भरेगा, तो उसके प्रोफाइल को हम रेटिंग हाई देंगे, और उसकी डिटेल ज़्यादा दिखाएंगे बाकियों को, तो उसको सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ऐसा सीन होगा, तो इसको नलेबल रखते हैं, नलेबल ये भी जब अपलोड करेगा तब इसमें एंट्रीज डाल देंगे। तो ये हो गया सब्जेक्ट आईडी। तो ये तो पिछले टेबल का है, इसको एम्प्टी मारते हैं। हाँ ठीक है, और इसमें थोड़ा रोज ऐड कर लेते हैं एक बार को, ये रोज चाहिए हमें ना, 3 चाहिए 3, तो इसको हटाते हैं। हाँ इंसर्ट रो, अब इसको खाली कर देते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, बेसिक डिटेल तो हमने ले ली है। सोचते हैं अब उनको क्या हो सकता है, जितने कोई हमारी टेबल जो हमने बनाई है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा, देखते हैं एक बार, शुरू से देखते हैं। सब्जेक्ट की आईडी हमने ले ली है, कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, रोल भी हमने डाल दिया, सर क्या रोल है, एजुकेशन में डाल दिया, एजुकेशन आईडी डाल दी, एजुकेशन डिटेल्स आईडी भी डाल दी, क्योंकि कौन सा क्या एजुकेशन डिटेल्स है उसकी। पैकेज हमारा रह रहा है, हाँ पैकेज रह रहा है हमारा, हाँ ये सब तो बाकी का इसका वो है, मतलब जब वो हमारा एप्लीकेशन चलाएगा उस बेस बेस में डाटा आएगा इन टेबलों में, ठीक है। तो वो जो पैकेज रह रहा है, एक रखते हैं कि अब मान लो कि कभी उसने पैकेज कोई खरीदा, तो उसमें पैकेज आईडी का कॉलम तो होगा ना, तभी तो डालेंगे यूज़र के सामने। कभी खरीदेगा उसकी आईडी यहाँ डालेंगे, नलेबल होगा, क्योंकि वो आता है तो खरीदेगा नहीं, कभी बाद में खरीदेगा, तो नलेबल होगा ये। और इसके बाद जब वो पैकेज खरीदेगा, तो पैकेज की स्टार्ट डेट और एंड डेट डालेंगे, है ना। तो पैकेज स्टार्ट डेट, पैकेज एंड डेट, जब वो खरीदेगा तभी डाटा आएगा इसके अंदर भी, ठीक है। ये स्टार्ट डेट एंड डेट इसलिए वो हमने पैकेज के हिसाब से, मान लो कि पैकेज 30 डेज का है, कोई 60 का, तो उस हिसाब से यहाँ पे डेट्स आएंगी। जैसे डेट खत्म होगी, उसके सारे फीचर्स खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डेट, यहाँ पे आएगा डेट, अवेलेबल होगा ये भी, क्योंकि शुरू में तो पता ही है आपको कि वो सब खरीदेगा नहीं। तो ये हो गया, पैकेज भी हमने कवर कर लिया, और बाकी हमारा इस एक्टिव ये सब था ही। तो आप देखोगे कि ये आया हमारा पैकेज टेबल से, जो हमने बनाया था, है ना। और इसके अलावा ये आया हमारा एजुकेशन टेबल से, ये आया हमारा एजुकेशन डिटेल्स टेबल से, ठीक है। ये दोनों भी हमारे स्टेट या कंट्री टेबल से आएंगे, जो हम डेवलपमेंट के टाइम में बनाएंगे। और ये हमारी आईडी आई रोल्स टेबल से, और ये आई हमारी सब्जेक्ट टेबल से। अब हमने देखा कि हमने कितनी सारी टेबल बनाई, तो सारी टेबल्स का डाटा हमारा यूज़र के टेबल में आएगा, यूज़ होगा, तभी हमें इतनी टेबल बनानी पड़ी। नहीं तो एक ज़्यादा सिंपल डाटा डाल के दिखा सकते थे हम, लेकिन एप्लीकेशन बना रहे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह का डाटा चाहिए होगा। तो अब यहाँ की कोई भी टेबल हमारी छूटी नहीं, चाहे सब्जेक्ट हो, रोल्स हो, एजुकेशन हो, एजुकेशन डिटेल्स हो, पैकेज हो, हिस्ट्री हो। और ये जो हमारी टेबल्स हैं, ये तब भरेंगे जब यूज़र कोई कुछ आके हमारा एप्लीकेशन यूज़ करेगा, कुछ खरीदेगा, एक सिंगल कॉन्टैक्ट व्यू करेगा तब, है ना। बाकी इसके अलावा यूज़र आईडी में हमने बाकी सारा कुछ कवर कर लिया है। और बाकी वो डायनामिक टेबल है, डायनामिक टेबल मतलब वही जो एप्लीकेशन में एप्लीकेशन टाइम पे यूज़र के मूवमेंट से या यूज़र के यूज़ से टेबल्स में एंट्रीज आएंगी, वो डायनामिक टेबल होती है, ठीक है। तो इन टेबल में वैसे डाटा आएगा। तो ये हमारा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है।
हमारा एप्लीकेशन बनाने के लिए, टीचिंग एपीआई बनाने के लिए। तो अब इसको हम आने वाली वीडियोस में इम्प्लीमेंट करेंगे, किसमें, हमारी नोड.js एप्लीकेशन में। तो ठीक है, फिर आने वाली वीडियोस में देखते हैं कैसे कैसे इसके कंट्रोलर बनेंगे, कैसे इसका डाटाबेस में पहले डाटा डालेंगे, है ना। और डायनेमिक और स्टैटिक जो हमारी टेबल की बात मैं बोल रहा हूँ आपको, मतलब स्टैटिक या फिक्स टेबल, वो भी आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा मैं अगली वीडियो में। तो चलो अगली वीडियो में देखते हैं फिर।